नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आज का। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में सियासत में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गूंज रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त नजर आ रहे हैं और अब विदेशी फंडिंग लेने वाले संदिग्ध एनजीओ की सरकार ने निगरानी भी शुरू कर दी है। सरकार ऐसे एनजीओ के खिलाफ सख्त एक्शन लेने जा रही है जो विदेश से हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर फंड ले रहे हैं और पैसे का दुरुपयोग कर धर्मांतरण जैसे कई गैर कानूनी कामों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश दिया है कि राज्य में कार्यरत उन एनजीओ की गहन जांच की जाए जिन्हें विदेशी एजेंसियों से वित्तीय सहायता मिली है। यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी एनजीओ स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर विदेशी फंडिंग लेकर किसी भी तरह की अवैध गतिविधि में लिप्त न हो। यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है, कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी सख्त लहजे में कहा कि जो भी संस्थाएं इस गतिविधियों में सम्मिलित पाई जाएंगी उन पर कठोर कार्यवाही होगी। कि कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं न कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है और ये बंद होना चाहिए। बार बार ये तथ्य आते रहे हैं देश के सामने कि विदेशों से राशि अनेक ऐसी संस्थाओं को आती है जो धर्मांतरण से संबंधित काम करती है, देश विरोधी काम करती है। ऐसी संस्थाओं की उन पर लगातार कार्यवाहियां हुई भी है देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद। पर अभी भी जहां कहीं भी होगा, निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करनी चाहिए, रोक लगे, ये आवश्यक है। तो वहीं कांग्रेस भी अब इस मामले पर मुख्यमंत्री साय को घेरते हुए नजर आई। पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान बेहद ही हास्यास्पद है। कितने एनजीओ इस तरह के मामले में संलिप्त हैं, सूची सार्वजनिक करने के बाद कार्यवाही करें। केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है। केंद्र में उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है और वो स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो विदेशी फंडिंग आ रहा है शिक्षा के नाम पर, उसको वो जो धर्मांतरण के लिए दुरुपयोग हो रहा है। अरे तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार दोनों जगह है। ये तो आपको स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई करने के बाद जनता को बताना चाहिए कि हमने इस तरह की कार्रवाई करी है। तो ये मुख्यमंत्री जी के लिए यह कहना जो है पूरी तरह से एक हास्यास्पद बयान है। बहरहाल धर्मांतरण को रोकने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने भी दावे किए और अब वर्तमान सरकार में भी दावे किए जा रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र में सरकार धर्मांतरण संशोधन विधेयक भी पेश कर सकती है, लेकिन धर्मांतरण का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। धर्मांतरण का ये मुद्दा कहां जाकर थमने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो क्या धर्मांतरण की आग में आज भी जल रहा है हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़, और क्या ऐसे एनजीओ अभी भी सक्रिय हैं जो कि विदेशी फंडिंग के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तित करा रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से, प्रलोभन से या प्रतिभाव से? आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता आलोक सोनी जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे संजय देवांगन जी। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी हमारे साथ इस चर्चा का अहम हिस्सा होंगे। मनीष जी का भी हम स्वागत करेंगे। आलोक जी, लगातार ये बातें तो समय समय पर उठती ही रही हैं और जब सरकार बनी उसके बाद सदन में एक विधेयक भी पेश किया गया था धर्मांतरण को लेकर, लेकिन अब तक इस पर लगाम नहीं लग पाई है और मुख्यमंत्री का यह बयान बताता है कि आज भी कुछ ऐसे संगठन हैं जो इस कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। तो क्या सरकार अब ऐसे संगठनों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करती हुई दिखेगी? और जैसे कि कांग्रेस ने पूछा है कि ऐसी सूचियां यदि आपके पास हैं कि कौन कौन से एनजीओ इस कृत्य को अंजाम दे रहे हैं, तो क्या वो सार्वजनिक भी होगी? आलोक जी। जी।
आलोक जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आलोक जी, आपकी बात रखें। जी माफ कीजिएगा आलोक जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है। तकनीकी कुछ खामियां है, कुछ दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। तब तक मैं संजय जी का रुख कर लेता हूं। संजय जी, धर्मांतरण को लेकर लगातार बातें उठती रही है, समय समय पर इस पर बयान भी होते हैं और अब तो मुख्यमंत्री ने खुद इस पर बयान दे दिया है कि ऐसे संगठन सक्रिय हैं छत्तीसगढ़ में जो कि लोगों का धर्म परिवर्तित करा रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं और इसमें विदेशी फंडिंग सहायता के रूप में उन्हें मिल रही है। तो क्या आप देखते हैं किसका ये फेलियर है? क्या वाकई धरातल पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप मानते हैं? जी सर, प्रथम तो आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है और देखिए, ये छत्तीसगढ़ सरकार की फेलियर सरकार होंगे जहां सरकार खुद इस चीज को स्वीकार करती है कि विदेशी फंड आ रहे हैं, कुछ एनजीओ के माध्यम से ये चीजें हो रही हैं। तो ये सरकार का काम है। ये डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार अब बन चुके हैं ये, और इसके बाद भी इनको रोकता कौन है? कांग्रेस तो हमेशा इस चीज को कहती है जहां गलत है हम आपके साथ हैं, आप उसको करिए। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको पूरी अपने विश्वास दिया है, आपको मत दिया है। आप छत्तीसगढ़ के विकास पे, छत्तीसगढ़ में हो रहे गलत कार्यों को रोकने के लिए आप काम करिए। आपका एक ही मोटो है छत्तीसगढ़ सरकार, भाजपा सरकार का, कि वो कांग्रेस को दुश्मन के रूप में देखती है और उसके अलावा उसको कोई काम करने का अभी उनके पास कोई दिमाग भी नहीं जा पा रहा है। जबकि खुद मुख्यमंत्री जिस चीज को स्वीकारते हैं कि हमारे राज्य में ये परिस्थितियां हैं, तो कांग्रेस तो कहीं रोकने नहीं जा रही। कांग्रेस तो शुरू से कहीं, हमारे हर नेता ने इस बात को कहा है कि अगर धर्मांतरण का खेल हो रहा है तो धर्मांतरण रुकनी चाहिए। हम इसके बिल्कुल किसी भी व्यक्ति को इसके लिए हम नहीं कहते कि ये सही चीजें हैं करके, और आप धर्म की राजनीति को करते आ रहे हैं। तो ये वाकई में अगर है ये परिस्थितियां छत्तीसगढ़ के अंदर में, तो इनको रोकना चाहिए। इसे राजनीतिक स्टैंड नहीं बनाना चाहिए भाजपा को। और मुख्यमंत्री जी को मालूम है कि किसी एनजीओ के माध्यम से आ रहा है तो उनको तत्काल बैन लगाना चाहिए, उनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसी चीजों को रोका जा सके। पिछले बार हमारी सरकार ने भी बहुत प्रयास किया और सरकार ने इतना बेहतर व्यवस्था बनाई कि लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम, गांव-गांव तक विकास की काम, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, जिसमें सरकार को, वर्तमान सरकार भाजपा को उसमें अमल करते हुए, सभी योजनाओं को संचालित करते हुए, लोगों को जब मजबूत होंगे, लोग शिक्षित होंगे, लोग के हाथ में काम होगा, तब ये सब प्रलोभन है से फंसने वाले नहीं होंगे। और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई भी धर्मांतरण की मामले को लेकर के कोई आगे ना आ सके। उनके ऊपर कानून भी बनना चाहिए। कानून बनाने के लिए भी कांग्रेस ने ही रोका है, क्योंकि पूरी सरकार केंद्र से लेकर के राज्य तक के और अपने निगम तक की इनकी पूरी सरकारें हैं, तो इसको रोकेगा कौन? कांग्रेस किसी भी स्थिति पे इसका समर्थन नहीं करती धर्मांतरण को लेकर के, लेकिन अगर परिस्थितियां हैं तो भाजपा को इसमें खुल करके काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये जो परिस्थितियां बनी है, इसी पर ही हमारा सवाल भी है। आलोक जी, ये जो परिस्थितियां हैं, अब तो साल भर से भी ज्यादा का समय आपकी सरकार को हो गया प्रदेश में, लेकिन फिर भी जो घटनाएं हैं वो रुकी नहीं है। तो क्या आप मानती हैं, मनीष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनीष जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, दोनों से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। एक अहम सवाल यह भी है संजय जी, जो कि आपकी बात से निकला है कि लोग अगर शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, योजनाओं का लाभ मिलेगा तो किसी भी प्रलोभन के बहकावे में वो नहीं आएंगे। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार, विष्णुदेव साय सरकार, जो कि लगातार दावा करती है कि अंतिम पंक्ति तक हमारा लाभ पहुंचता है योजनाओं का, कहीं ना कहीं धरातल पर वो सच साबित नहीं हो रहा और इसी वजह से लोग बहक जा रहे हैं और आसानी से किसी भी प्रलोभन में आ जा रहे हैं? संजय जी, स्पष्ट है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक तरफ कहते हैं कि हम अंतिम मतलब पीछे कुर्सी बैठे हुए लोगों तक के हम इस लाभ को पहुंचा रहे हैं और लोगों को लाभ मिल रहा है। अगर ये लाभ मिलता लोगों को तो इस तरह की प्रलोभनों में नहीं फंसते। और ये देखिएगा, अक्सर अगर परिस्थितियां ऐसी, अब आए दिन हम देखते हैं कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यहाँ धर्म परिवर्तन हुआ, यहाँ ये हुआ, वहां, एक तो बहुत सारे आंकड़े वैसे भी स्पष्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पूजा करने का अधिकार संविधान में है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी खुले स्थान पे किसी भी धर्म का पूजा वो कर सकता है, करे उसमें, लेकिन इसको भी धर्म का नाम दे करके एक जाति विशेष मैं आऊंगा संजय जी, इसी पर पहले मैं जवाब ले लेता हूं आलोक जी से। आलोक जी, कांग्रेस कह रही है कि कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है कि प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं और अब तो खुद मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि लगातार विदेशी फंडिंग के माध्यम से कुछ एनजीओ जो हैं लोगों को प्रलोभित कर रहे हैं, धर्मांतरण उनका करवा रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई खामी हो गई और अब क्या कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है?
ये देखिए जी, ये जो भी अभी है कि खामियों की हम बात ये त्वरित की नहीं है। पिछले 5 वर्षों में इस तरह की किसी भी संगठन पर कांग्रेस के शासनकाल से कोई रोक नहीं लगाई गई। उल्टा इन्हें जो फंडिंग मिल रही थी ना उसकी कोई जांच की गई। और ये जो आज मुद्दा उठा है, ये मुद्दा इसलिए उठा है कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा इस बात को कि भारत के चुनाव में एक पक्ष को जिताने के लिए एक 200 करोड़ के आसपास में वहां से फंडिंग की गई। तो इस तरह से जब ये मुद्दा उठा और आज इसकी बात उठी, तभी बात सलीम के समक्ष आई है। और स्वयं विष्णुदेव साय जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को आकर के कहा है कि इस तरह की जितनी भी एनजीओ हैं जो ऐसे धर्मांतरण के काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य के नाम पर में जो है वो विदेशी फंडिंग ले रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे प्रदेश के मुखिया इस बात की चिंता करते हैं। उन्हें जनजाति गौरव कहा जाता है और जनजातियों की खासकर विशेषकर जो इस तरह के धर्मांतरण के मुद्दे हैं, आपने देखा होगा कि बस्तर क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, जहां पर में गरीब लोग रहते हैं और जहां पर में मतलब आज भी जो है जरूरत है कि विकास नहीं पहुंचा है जहां पर में। इसीलिए आज भी हम बस्तर क्षेत्र को नक्सली मुक्त करने के लिए जो हमने प्रण ले रखा है, ताकि आज विकास की जो मुख्य धारा में बस्तर क्षेत्र जुड़ सके और इस तरह के जो धर्मांतरण कराने वाले जो लोग हैं उन लोगों को वहां से दूर किया जा सके, भगाया जा सके और इस तरह की जो घटनाएं उन्हें रोका जा सके। और कांग्रेस को तो हक ही नहीं बनता है। कांग्रेस ने अपने 5 वर्ष के शासनकाल में जो इन्हें पाला पोसा है, बड़ा किया है। आलोक जी, एक अहम सवाल ये भी है कि अब तो साल भर से भी ज्यादा समय से आपकी सरकार है और जैसा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो कि इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने कृत्य को कर रहे हैं, तो क्या सरकार इस तरह के एनजीओ को चिन्हांकित कर चुकी है? क्या सरकार के पास इनकी लिस्ट आ चुकी है और अब कार्रवाई भी हो सकती है इनके खिलाफ? बिल्कुल कार्रवाई होगी। आज अगर स्वयं मुख्यमंत्री आगे आकर के इसकी घोषणा कर रहे हैं तो तमाम उन एनजीओ को जो इस तरह के कार्य में लगे हुए हैं उनको डरना चाहिए कि ऐसे कार्य जो तुरंत बंद करे और जो भी इसमें लिप्त है उन पे जो है प्रशासन और शासन जो है कड़ी नजर रख रहे हैं और कार्रवाई जरूर होगी। और कांग्रेस के शासनकाल में आपने देखा होगा कि इसी घटना धर्मांतरण के कारण बस्तर में किस तरह का माहौल बिगड़ चुका था। एक समय पे वहां पर में बहुत बेकार स्थिति महसूस हो चुकी थी, जो कानून की स्थिति वहां पर खराब हो चुकी थी, आप सभी ने देखा है। तो यही चीजों को ध्यान में रखते हुए कि आज हमारे आदिवासी भाई बहनों का हक जो है हम ना मारा जाए, हम उन्हें उनके जो धर्म है उनको इस बचाव के लिए, उनके धर्म की रक्षा के लिए आज विष्णुदेव साय जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर इस बात की घोषणा करी है और इस पे कार्रवाई जरूर होगी। संजय जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार थी तब से स्थिति इस तरह से बिगड़ी है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि वाकई कांग्रेस का फेलियर था कि आज भी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का ये जो कुशासन है वो पनप रहा है और इस तरह की घटनाएं लगातार आती है, इसमें लगाम नहीं है? महोदय, छत्तीसगढ़ में जितने अभी 2000 से लेकर के अभी तक के जो सरकार रही है, सबसे अधिक भाजपा की सरकार रही है अधिक समय तक के। और भाजपा के शासनकाल में एक नियम कानून भी बनाया गया था जिसको फॉलो नहीं किया गया। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण को रोकने के लिए, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण ही नहीं, लोगों को समृद्ध बनाने के लिए जो भूपेश बघेल की सरकार ने किया था, महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए घर घर तक योजनाओं को पहुंचाया गया था कि हर महिला के हाथों पे काम हो। उन युवाओं को एक खेल के माध्यम से जोड़ा गया था, राजीव गांधी युवा मितान के माध्यम से जोड़ा गया था, ताकि लोग कहीं भटके नहीं और लोक शिक्षा स्कूल आत्मानंद स्कूल खोला गया था, इंग्लिश मीडियम में बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिल सके। तो छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो इन चीजों को दुर्गम क्षेत्र में जहां पर कुछ व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाती उस जगह में भी दही दीदी क्लिनिक के माध्यम से, घर पहुंच मेडिकल के माध्यम से, बस की सेवा से हर व्यक्ति को समृद्ध बनाने का और शिक्षित बनाने का कांग्रेस ने प्रयास किया ताकि इन ऐसी चीजों के प्रलोभनों में ना आए। लेकिन भाजपा लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में राज की और अभी भी ये परिस्थितियां कि अगर मुख्यमंत्री जी सामने आकर के कहते हैं कि धर्मांतरण के हो रहे हैं तो ये इनका फेलियर है। अगर ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ को हमने बनाया हम ही संवारेंगे, तो ये किस तरह से 1 साल से ऊपर हो गया छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार को, और ये अभी तक जिस धर्मांतरण को लेकर के शुरू में धर्म की राजनीति को करते हैं, इनके पास कोई योजना तैयार नहीं हो पाई, इनके द्वारा कोई लागू नहीं किया गया है, और ये कहते हैं कि हम सामने आकर के इस बात को करें, तो ये राजनीतिक स्टंट ना करे जाए धर्मों को लेकर के, ये छत्तीसगढ़ में विकास को दें। इनका एक ही मोटो है छत्तीसगढ़ में जब से जवाब दीजिए आलोक जी, सिर्फ राजनीतिक स्टंट हो रहा है और कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। ठीक है, जवाब दीजिए आलोक जी।
जी कार्रवाई होती है, आज हम यदि वहाँ पे नक्सली मारते हैं, आज हम धर्मांतरण का विरोध करते हैं, तो यही कांग्रेस पार्टी है जो सामने से आकर के उन धर्मांतरण कराने वाले लोगों को रक्षा में सामने ढाल बन के खड़ी होती है। यही कांग्रेस पार्टी है ये मांग करती है कि नक्सलियों को नहीं, आदिवासियों को मारा गया है, तो कहीं न कहीं जब भी विकास की बात होती है। देखिए संजय जी, हम जब बीजेपी कह रही कि हम कार्रवाई करते हैं तो आप ढाल बन जाते हैं, यानी कि सपोर्ट नहीं करते हैं कार्रवाई को। कांग्रेस हमेशा जनता के साथ इसलिए खड़ी है कि कहीं उनके साथ गलत ना हो जाए। आपको अवगत कराती है कि आप सही व्यक्ति का चयन करें, जो गलत है उसको आप करें, लेकिन जो सही नहीं, जो व्यक्ति नहीं है, संलग्न नहीं है, उसके ऊपर कार्यवाही ना करें। मतलब आप किसी से ऐसा होता है आलोक जी कि जो बेगुनाह है वो भी इसकी जद में आ जाते हैं और गलत कार्रवाई की दिशा हो जाती है? जी बिल्कुल नहीं जी, कानून है, कानून का राज है, ये कैसे संभव हो सकता है? कहीं पर में भी जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी है उन पे ही इस तरह की जो प्रावधान है वो लागू होते हैं। लेकिन दोषियों के साथ हमेशा कांग्रेस क्यों खड़ी होती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या वो नहीं चाहता है कि छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, जशपुर में, जहाँ पर विकास बढ़े, धर्मांतरण पर जी क्यों ऐसा होता है? बार बार कांग्रेस जो है उनका सपोर्ट लेने के लिए क्यों खड़ी हो जाती है? इस बात को भी उनको साबित करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में एक साल में जितने अपराध हुए हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर में जितनी घटनाएं हुई, आप देखेंगे खुलेआम चाकूबाजी रायपुर हमारे राजधानी पे लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है। और जिस कानून की दुहाई दे रहे हैं, देखिए किसी भी चीजों को रोकने के लिए सीधे सजा नहीं होती, उसके लिए एक रास्ता निकाला जाता है। और जो कांग्रेस ने की थी अपने कार्यकाल में कि लोगों को रोजगार से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से जोड़ा जाए ताकि लोग जागरूक हों और अपने खुद की सही और गलत को समझ सकें, लेकिन इनकी सरकार आते ही ये एक बदलापुर छत्तीसगढ़ को बना दिए। ये बात तो है आलोक जी, और बात भी यही आ रही है कि ये जो फंडिंग का नाम है जिसे USAID कहा गया है और यूनाइटेड स्टेट्स फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इसका जो नाम बताया गया है, इसके माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पैसे आते हैं, लेकिन वो किसी और कामों में इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा आरोप लगा है। तो क्या फंडिंग को लेकर हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी? क्या इंटेलिजेंस फेलियर्स था कि इतना बड़ा विदेशी फंड छत्तीसगढ़ पे आ रहा है तो किस तरह के कृत्य होंगे? कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं हो पाई इसी वजह से? आलोक जी, तो आज केवल एक स्टेटमेंट आया है कहीं से, उस स्टेटमेंट के बेस पे फिर सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि ये वाकई में स्टेटमेंट आया है कितना करेक्ट है, क्या चीजें हैं उसमें, सभी चीजों की, तथ्यों की जांच पड़ताल की जाएगी और इसमें वाकई में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, कौन कौन से एनजीओ इन्वॉल्व है। केवल उसे स्टेटमेंट के बेस पर पे कोर्ट नहीं किया जा सकता और ना ही इसको नकारा जा सकता है और ना ही स्वीकारा जा सकता है। जब तक विस्तृत जांच ना हो जाए तब तक के इसके बारे में कुछ भी कहना। हाँ, लेकिन धर्मांतरण की गतिविधियां लगातार इस छत्तीसगढ़ के सुदूर नक्सली क्षेत्रों में हो रही थी, इस बात को कोई नहीं नकार सकता और इसके विरोध में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी रही है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, उन्होंने दंश भी झेला है। और तो जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी तो किस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ में, जब इस तरह के धर्मांतरण विरोधी कार्यों का हम विरोध कर रहे थे। तो इस बात का भी जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए कि वो किसके साथ खड़े हैं, इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। स्पष्ट करिए संजय जी, क्या धर्मांतरण को रोकने में सरकार का सहयोग करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो यह कि जो हमारे प्रवक्ता महोदय ने कहा है कि अभी स्टेटमेंट आया है उस पर हम जांच करेंगे, उसी पर तत्काल निर्णय लेंगे। एक धर्म की राजनीति आज से नहीं, अब शुरू से करते आ रहे हैं और आप 1 साल हो गई सरकार बने, आपने अभी तक उसमें कोई स्टैंड नहीं लिया है, अभी तक उसमें कोई आपकी पहल नहीं, आपका कोई रास्ता नहीं खोले हैं आप। और एक तरफ कहते हैं कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, दूसरी बात हम कहते हैं धर्म, हम जिस धर्म में है उस धर्म में है और दूसरे धर्म परिवर्तन का समर्थन कभी हम किए नहीं है ना कभी करेंगे। लेकिन आप धर्म के नाम पर राजनीति करके जो छत्तीसगढ़ में परिस्थितियां को निर्मित कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। इसलिए क्योंकि अगर आप धर्म की राजनीति को करते हैं तो आपको जिस दिन से सरकार में बैठे उस दिन से शुरू हो जाना चाहिए था कि ये धर्मांतरण कहां से हो रहा है। अच्छा, आपके सरकार में 1 साल के कार्यकाल में परिस्थितियां उत्पन्न क्यों हो रही है? आपके सरकार में हम ये मान लें कि आप राजनीति कर रहे हैं इस जाति धर्म को लेकर के, परिवर्तन, धर्म परिवर्तन को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। आलोक जी, यही बात बार बार उठ रही है कि 1 साल हो गया है और अब मुख्यमंत्री को यह बयान क्यों देना पड़ रहा है? क्या 1 साल में भी अंकुश नहीं लग पाया इस पर? आलोक जी, इसमें बहुत अंकुश लगा है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं गई है। विभिन्न प्रकार की जो भी घटनाएं सामने आई हैं, कभी थाने में आपने देखा होगा या कभी किसी बस्तर में इस तरह की कार्रवाई, हमारे जो कार्यकर्ता है वो आगे खुद से उसमें आकर के अपफ्रंट में आकर के इस पे कार्रवाई हुई। लेकिन चूंकि ये मुद्दा धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्मांतरण जुड़ा है और भारत का संविधान बहुत सारी बातें ऐसी कहता है जिसमें हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को चुनने का, अपने धर्म को मानने का अधिकार देता है। तो कार्रवाइयां जब भी होती है इसमें
तो कहीं ना कहीं उसमें जो एक लूप होल होता है वो उससे बचते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस पर में धर्मांतरण पर एक कानून लाया गया था। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस पार्टी ने इसमें कोई ऐसा कदम उठाया था? भारतीय जनता पार्टी ने इनिशिएटिव लिया, उस पर कार्रवाई बढ़ी और उसी के बेस पे आज कार्रवाइयां होती है। उसी कानून के दम पर भी आज हम कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन जो है उस कानून का इस्तेमाल करके दोषियों को सजा दे सकती है। कांग्रेस पार्टी अपनी एक अचीवमेंट बता दे कि पिछले 5 वर्षों में इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है जिसमें इस तरह की कार्रवाई की हो। ठीक है आलोक जी मैं बिल्कुल उनसे जवाब लूंगा, लेकिन एक सवाल आपसे अहम और ये भी था कि जैसे कि लगातार कहा जा रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके नाम पर लोगों को प्रलोभित किया जाता है, तो क्या आप मानते हैं कि अभी भी छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्र कुछ ऐसे अंचल हैं जहां पर इन बुनियादी सुविधाओं से लोग महरूम हैं, नहीं मिल पाती, इसी वजह से कहीं से यदि कोई रास्ता दिखता है तो उस तरफ वो बहक जाते हैं? इसमें कोई दुमत वाली बात नहीं है। आज भी छत्तीसगढ़ में जो मुख्य धारा पे बस्तर का जो इलाका कहेंगे, आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य की जो पहुंच है वो बहुत कम है। उसका मुख्य कारण था जो नक्सलियों का जो प्रकोप था, नक्सलियों की वजह से वहां पर नहीं पाता, और जिसके लिए आज विष्णुदेव साय की सरकार, आपने देखा होगा पिछले 1 वर्ष में लगातार नक्सलियों पे हम प्रहार कर रहे हैं ताकि वहां के जो आदिवासी मुख्य धारा से जुड़ सके। वहां के जो दूर बस्तर में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें जो है सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके और इस पर लगातार कार्रवाई हो रही है, बिना रुके कार्रवाई हो। और हमने एक लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि 2026 मार्च तक हम बस्तर को नक्सल मुक्त, और जिस दिन ये संभव हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं है, आप भी देखिएगा वहां पर में सरकार होगी, वहां पे कानून का राज होगा और इस तरह के जो लोग हैं, आज हमने इसकी घोषणा की है, उस तरह की कोई भी घटना वहां पर में नहीं होगी। खैर मिशन 2026 मार्च गृह मंत्री अमित शाह जो दे चुके हैं बस्तर के लिए तो सबके सामने है, लेकिन संजय जी क्या आप मानते हैं कि सिर्फ बस्तर ही वो इलाका है जहां पर धर्मांतरण हो रहा है? इसके अलावा अगर हम सरगुजा संभाग की बात करें, दूसरे इलाकों की बात करें, तो क्या वहां पर ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं? जी बहुत अच्छा प्रश्न है, और सोनी जी को पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने स्वीकार किया कि आज भी इनके जो वादे हैं विष्णुदेव साय जी की कि हम लास्ट मक्ति तक के लोगों को सुविधा पहुंचा रहे हैं, तो उसको स्वीकार की कि नहीं पहुंचाया करके, इसके लिए धन्यवाद है। दूसरी बात, ये बस्तर की ही बार बार बात कर रहे हैं, राजधानी रायपुर के कॉलोनियों में पकड़ा गया है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमने देखा धर्मांतरण के केसों को लेकर के, ये बस्तर में नहीं, सरगुजा में ले लीजिए, सरगुजा में, रायगढ़ जैसे जिले में, मतलब हर एक पूरे छत्तीसगढ़ में परिस्थितियां इनके सरकार में बैठने के बाद हो रही हैं। तो इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार फेलियर है। अगर ये जो नियम कानून की बात करते हैं, 2006 में रमन सिंह की सरकार थी जब कानून बना था, चलिए कांग्रेस के शासनकाल में हमने कानून को लागू नहीं किया, लेकिन लोगों को जागरूक करने का, शिक्षा देने का काम किया, लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया, तो हमने आगे बढ़ने का काम किया। इनके 1 साल सरकार हो गई, क्यों उस कानून को लागू नहीं किए? उसमें समय समय पर परिवर्तन करते कानून में कि उस कानून सही नहीं है तो दूसरे कानून लाया जाए, उसमें और कुछ इंक्लूड किया जाए, जोड़ा जाए ताकि छत्तीसगढ़ में व्यवस्था बन जा सके, लेकिन इनके द्वारा नहीं किया गया। इसी से स्पष्ट होता है कि ये छत्तीसगढ़ में धर्म को लेकर के सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, इसको रोकना नहीं चाहते हैं, इसमें किसी प्रकार से कार्यवाही नहीं करना चाहती भाजपा। ये मात्र इसको एक राजनीतिक स्टंट बनाकर रखना चाहती है। इस वजह से छत्तीसगढ़ में परिस्थितियां उत्पन्न हो रही, फल फूल रही हैं। बिल्कुल आलोक जी, संशोधन की बात लगातार कही जा रही है कि अब इसमें संशोधन किया जाएगा, तो किस तरह की रणनीति सरकार बना रही है, किस तरह के और प्लान्स पर आप लोग विचार कर रहे हैं कि अब इतना कड़ा कानून बनाया जाएगा तो धर्मांतरण नहीं होगा? देखिए, कानून के अलावा हमें और भी आवश्यकता है कि हम जनता को, आम जनता को इसके लिए जागरूक कर सके, जिसमें सभी का सहयोग होना चाहिए। केवल सरकार की ही मौलिक जिम्मेदारी नहीं, इसके अलावा सबकी जिम्मेदारी, हम सब की, आम जनता की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की कोई भी कार्य जो बहला फुसला करके, आपने देखा भी होगा कि वो सबसे ज्यादा फायदा जो उठाते हैं वो उठाते हैं गरीबी का, और उसके फायदे के, गरीबी के फायदा उठाते हुए उन्हें प्रलोभन देते हैं, उनके स्वास्थ्य का प्रलोभन देते हैं कि हम आपको जल्दी ठीक। तो इन सब चीजों के लिए जागरूकता की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार कानून के अलावा जागरूकता पे भी सबसे ज्यादा फोकस करेगी कि उन्हें जागरूक किया जा सके कि ये सब प्रलोभनों में ना आए और इस तरह के धर्मांतरण के जो किससे धर्मांतरण जो होता है उससे बचा जा सके। निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं अगर दूरस्थ अंचलों में या फिर ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसी वजह से वो बहकावे में आकर किसी दूसरे धर्म का आश्रय ले रहे हैं, इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। और एक पूरी सोची साझी हम कह सकते हैं रणनीति के तहत इस पर काम किया जाएगा ताकि धर्मांतरण के इस कुबीज से छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिल सके। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए।
इसी के साथ मुद्दा आज का में आज हमने बात की धर्मांतरण पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का वो बयान जो कि ये बताता है कि आज भी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की जो स्थिति है उस पर लगाम नहीं लग पाया है। लगातार कार्रवाइयां हो, ये सरकार की मंशा है, लेकिन देखना होगा कि अगला कदम सरकार का इस पर क्या होता है और कब तक इसका पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से खात्मा होता है। बहरहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।